प्रिय मित्रों, आपके ही शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर महान है और स्तुति के योग्य है। हम उसके नाम का धन्यवाद देते हैं कि वो हमें हर हफ्ते ये मौका देते हैं जब हम उनकी सन्निधि में आते हैं, उनकी उपस्थिति में बैठकर उनके वचनों को हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं और हम परमेश्वर से ये याचना करते हैं कि इन वचनों पर चलने की हमें शक्ति दे। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम सब मिलकर तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए तेरे वचनों का ध्यान करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें बुद्धि और ज्ञान देंगे, अपना अभिषेक देंगे, ताकि हम जो कुछ पढ़ें और जो कुछ हम सुने और समझें, प्रभु जी वो सब कुछ तेरी अगुवाई में ही हो। परमेश्वर हमें खाली कर और अपने आप से तू भर दे, ताकि परमेश्वर पिता हम तेरे लायक बन सकें और हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा हो। हम उन सारे दर्शकों को तेरे आगे पेश करते हैं जो तकलीफ़ में हैं, जो परेशानी का सामना कर रहे हैं। विनती करते हैं प्रभु जी कि अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर आप उनमें से एक एक पर रखेंगे, हर परेशानी से उन्हें बाहर निकालेंगे, हर तकलीफ़ में उनका सहारा बनेंगे। प्रभु जी, हम विनती करते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है तो उन्हें अच्छी नौकरी दिलाएगा, जिन्हें परमेश्वर कर्ज़े का प्रॉब्लम है उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो कर्जा उनके सिर से उतर जाएगा। परमेश्वर, जिस प्रकार की भी तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं, प्रभु जी उनकी मदद और रखवाली कर। हम परमेश्वर आज के इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं हमारी अगुवाई कर, ताकि हम परमेश्वर तेरे वचनों को और समझ सकें, उसकी गहराइयों में उतर सकें और प्रभु जी समझ कर उस पर चल सकें। तेरी आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, हम एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि दिए गए नंबर्स पे हमारे प्रार्थना के योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। जब भी आपको कोई भी ज़रूरत महसूस होती है, किसी परेशानी या तकलीफ़ का सामना आप करते हैं, वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे। यदि आपको कोई सलाह की आवश्यकता है, आपको वो सलाह भी देंगे और उसके बाद भी वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और आपको मालूम है, मैंने बार बार आपको ये बात बताती हूँ कि YouTube पर जब आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और उस पर जब आप अपने कमेंट्स पोस्ट करते हैं, तो वहाँ से हम आपके नाम लेते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और याद रखिए कि आपको जब YouTube देखते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे भी जैसे आप आशीष पाते हैं वैसे ही दूसरे भी आशीष पाएँ। तो आइए हम अपने आज के पाठ को देखेंगे और हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने 9वां अध्याय शुरू किया था, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को या प्रेरितों को बुलाया था और उन्हें लिखा है, पहले वचन में लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया। जब भी तुम जाते हो, तुम निकल पड़ो और तुम देखोगे कि परमेश्वर तुम्हारा हर इंतज़ाम करेगा। जिस घर में जाओ उस घर में आशीष आएगी, और जो तुम्हें ग्रहण ना करे वहाँ पर तुम अपने पाँव की धूल भी झाड़ कर निकल जाना, और वो धूल उस गांव के लिए या नगर के लिए या घर के लिए एक गवाही ठहरेगा। आखिरी वचन 6वां वचन था, अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। यहाँ तक हमने पिछले हफ्ते किया था। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रभु क्या कहता है। यहाँ पर हम 7वें वचन में जा रहे हैं। लिखा है, देश के चौथाई का राजा हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया,
क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है। तो ये बात हर जगह फैलने लगी। प्रभु यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्म करते थे, जो बीमार चंगे हो जाते थे, जो मरे हुए जिंदा हो रहे थे। हमने याईर की पुत्री के विषय में देखा, हमने उस स्त्री के बारे में देखा जो 12 साल से परेशान थी रक्तस्राव से, और उससे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। तो इस प्रकार से जब चमत्कार हो रहे थे, आश्चर्य कर्म हो रहे थे, तो लोग बातें करते थे, इस विषय में चर्चा फैलने लगी और ये बात हेरोदेस तक पहुंची। और जब हेरोदेस को ये मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और ये भी सुना कि लोग कह रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से जिंदा हो गया है, तो वो घबरा गया। वो इसलिए घबरा गया क्योंकि उसी ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवाया था। हेरोदेस अपने भाई की पत्नी हेरोदियास के साथ रहता था, और यूहन्ना ने उसे कहा था कि तेरे लिए ये ठीक नहीं है कि तू पर स्त्री संबंध रखे। और हेरोदियास को भी ये अच्छा नहीं लगा, हेरोद को भी ये अच्छा नहीं लगा, और उसने उसे लेकर बंदी गृह में डाल दिया था। हेरोदेस का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो हेरोदियास की बेटी ने हेरोदेस के सामने नाचा, और जब वो हेरोदेस के सामने नाची थी तो हेरोदेस खुश हो गया था, और अपने सारे दरबारियों के सामने उसने घोषणा की कि मैं खुश हुआ, और तू जो कुछ मुझसे, आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और वो लड़की दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उसने कहा, माँ, राजा ने तो ये बात कही है, अब मैं उससे क्या मांगूं? और उसकी माँ ने कहा, तू बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर मांग। वो वापस आती है और उसने उस मांग को उनके आगे रखा। हेरोदेस परेशान हो गया, लेकिन क्योंकि सारे दरबारियों के सामने उसने ये घोषणा की थी, अपना वचन रखने के लिए उसने ये आज्ञा दी कि उसका सिर काटा जाए और तश्तरी में पेश किया जाए, और वैसा ही हुआ। तो उसके दिल में वो भय था क्योंकि उसने यूहन्ना को मरवाया था, और अब यदि वही यूहन्ना जीवित हो गया है तो उसे बहुत डर लगा और वो बहुत घबरा गया। लिखा है कि यह सुनकर बहुत घबरा गया क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और वो परेशानी में था। और कुछ कहने लगे कि नहीं, यूहन्ना नहीं, एलिया दिखाई दिया है। और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। तो सारे लोग जो बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि एक पुरुष ने जन्म लिया है और वो अद्भुत है और वो अद्भुत काम करता है। वो कहने लगे कि पिछले दिनों में, कई वर्षों पहले जो भविष्यवक्ता थे, एलिया था, पुनर्जन्म उन्होंने लिया है, फिर से जन्म लेके आए हैं। किसी ने कहा नहीं, ये तो यूहन्ना अभी जो जिसका सिर कटवाया गया था वो जिंदा हो गया है। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को औरों से तो आइडेंटिफाई किया, उसकी समानता की कि ये वही है, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जो उसकी जगह थी, अद्वितीय जगह, अद्वितीय जो जन्म उन्होंने लिया था, अद्वितीय जीवन जो वो जी रहे थे, उसके विषय में उन्होंने उनको नहीं समझा। फिर लिखा है कि परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और उसने उसे देखने की इच्छा की। तो हेरोदेस को मालूम था कि उसने सिर कटवाया है, तो उसे मालूम था मैंने सिर कटवाया है, वो तो मर गया है। क्योंकि यूहन्ना भी जो था भविष्यवक्ता कहलाया जाता था। वो यरदन नदी के पास जब वो प्रचार करता था, कहता था कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, और सैकड़ों लोग चले जाते थे वहाँ पर और जाकर वहाँ पे अपने पापों का पश्चाताप करते थे और यरदन नदी में बपतिस्मा लेते थे और मन फिराओ का बपतिस्मा
यूहन्ना देता था। तो वो आश्चर्य कर्म तो वहाँ होते थे, लेकिन ये कौन है, इससे हेरोदेस परेशान था और वो मांगता था कि प्रभु यीशु मसीह को देखें। इसके बाद हम देखते हैं 5,000 पुरुषों को खिलाना। तो प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के विषय में हम देखने जा रहे हैं। 10वें वचन में लिखा है, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक नगर को ले गया। तो प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने गांव-गांव में प्रचार करने के लिए भेजा था और वो वहाँ प्रचार करके वापस लौट कर आए और जो कुछ आश्चर्य कर्म और जो कुछ काम उन्होंने किया था उसकी रिपोर्ट उन्होंने उसे दी। और जब उसे उन्होंने रिपोर्ट दी, थके हुए थे, काफ़ी मेहनत करके आए थे, तब उसने उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक नगर को ले गया। वो एकांत में उन्हें आराम करने के लिए ले गया ताकि जो वो थकावट महसूस कर रहे हैं उससे थोड़ा सुस्ता लेंगे। यह जानकर भीड़ उनके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला। तो यहाँ बेतसैदा जो जगह थी, ये बेतसैदा का मतलब होता है शिकार का घर। बेत का मतलब होता है घर, जैसे बेतसैदा, बेतलेहम होता है रोटी का घर, बेतेल होता है परमेश्वर का घर। तो बेतसैदा जो था ये एक नगर था जो गलील झील के किनारे पर बसा हुआ था और यहाँ मछुआरे अधिकतर रहते थे। फिशिंग सिटी कहा जाता था इसे। तो यहाँ पर लोग मछुआरे ज़्यादा रहते थे क्योंकि ये झील के किनारे था और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें लेकर गया और वे बेतसैदा नगर को ले गया उन्हें। वह यह जानकर, भीड़ ने जब यह जाना तो वो भी उसके पीछे हो ली और वो आराम करने गए थे, लेकिन उन्होंने भीड़ को आनंद से ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह कितने भी थके रहते थे तो सेवकाई करने से पीछे नहीं हटते थे। वो सदा लोगों के लिए कोई भी सेवकाई करने के लिए तैयार रहते थे और उसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। प्रेरितों को गुस्सा आया होगा क्योंकि वो थके हुए आए थे। वो उन्होंने रिपोर्ट दी कि हमने इतना काम किया है, दुष्ट आत्माएं गई हैं, लोग चंगे हुए हैं और सुसमाचार हमने सुनाया है और हम बहुत थक गए हैं प्रभु, क्योंकि हम चलते चलते गांव-गांव घूमते घूमते हम वापस आए हैं। तो प्रभु ने जब उन्हें बेतसैदा अलग ले जाने के लिए कहा होगा तो उनसे कहा होगा, चलो तुम लोग बहुत थके हो, हम जाके थोड़ा आराम करेंगे। और जब लोगों की भीड़ आना शुरू हुई होगी तो प्रेरितों ने उनसे कहा होगा कि प्रभु हम तो यहाँ आराम करने आए हैं, फिर ये लोग यहाँ पर फिर से आने लगे हैं, अब इनका क्या। लेकिन प्रभु ने कहा होगा मैं इन्हें संभाल लूँगा, तुम फिक्र मत करो। और यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें सुसमाचार देते रहे, परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे और जिन्हें चंगाई की आवश्यकता थी उन्हें चंगाई दी। फिर लिखा है जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर दे कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बेतसैदा एक सुनसान जगह लेके गया था, ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, जहाँ एकांत है, जहाँ पर वो आराम कर सकें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाता था भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाती थी और ये लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। वहाँ दुकानें नहीं थी, कोई होटल नहीं था, कोई सराय नहीं था जहाँ वो लोग रात में टिक सकें या भोजन का कोई इंतज़ाम हो सके। तो वो बहुत परेशान हो रहे थे कि अब क्या होगा। और शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा। तब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह तो ना अपना उपदेश देना रोक रहे हैं, ना चंगा करना रोक रहे हैं, वो लगातार अपना काम करते जा रहे हैं। तब उन्होंने आकर उससे कहा, प्रभु एक बात सुन,
अंधेरा होना चाहता है और रात होने वाली है, और ये लोग सुबह से यहाँ पर वैसे ही भूखे प्यासे बैठे हैं, इन्हें तू अभी विदा कर दे, प्रार्थना करके आमीन करके इन्हें वापस जाने दे, क्योंकि जब ये जाएंगे तो गांव में कहीं ना कहीं ये अपने लिए ठिकाना ढूंढ लेंगे जहाँ रात में ये रहेंगे, और अपने भोजन का भी वो इंतज़ाम कोई भी गांव में करके और रात भर बिताएंगे। तो लिखा है, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। तो यहाँ पर जब चेलों ने आके कहा कि हम उन्हें भेज देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब था, तुम ही उन्हें खाने को दो। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके साथ मिलकर साथ साथ काम करें। यहाँ पर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जब वो दे रहे थे तो उन्होंने दिया, चंगाई करना था वो उन्होंने किया, लेकिन जब ये लोग खाने के विषय में और रहने के विषय में जाके उनसे कहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, इसका इंतज़ाम तुम करो। हमने पिछले हफ्ते देखा था, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है और उसने हमें अधिकार दिया है, और ये सामर्थ्य और अधिकार दोनों जब हमारे पास होता है तो इससे आश्चर्य कर्म होते हैं। सामर्थ्य और अधिकार से आश्चर्य कर्म होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य जब हम में होती है तो हम में जो शक्ति है उससे बढ़कर काम कर लेते हैं, और जब हमारे पास अधिकार होता है तो शैतान की शक्ति हमारे सामने झुक जाती है। तो आश्चर्य कर्म जो शैतान करने की कोशिश करता है उसे रोकना ही आश्चर्य कर्म होता है, क्योंकि जब शैतान चाहता है कि जब हम अधिकार और सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हैं तो हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं। कोई परेशानी से हम घिरे रहते हैं, शैतान कोई परेशानी हमारे ऊपर लाता है, और जब हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं, शैतान पर अपना अधिकार जमा कर और परमेश्वर की शक्ति से हम उस काम में सफलता पाते हैं, तब वो एक आश्चर्य कर्म होता है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। परेशान थे चेले, गुड़गुड़ा रहे होंगे, बड़बड़ा रहे होंगे कि हम इतने थके हुए आए थे, हम तो यहाँ आराम करने आए थे, और प्रभु को जब इन्हें भेज देना था, क्यों इन्हें बैठने दिया और क्यों ये सब हो रहा है। बड़बड़ा रहे होंगे। हम भी कई बार बड़बड़ाते हैं जब हमें तकलीफ़ होती है या जब हम थके हुए होते हैं और कोई काम कुछ करने को कोई बोलता है तो हमें चिड़चिड़ापन लगता है कि हम थके हुए हैं, हमसे नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये लोग भी खुश नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह एक्स्ट्रा काम कर रहा था, रेस्ट के टाइम में, आराम करने के समय में काम करने के लिए उनसे कह रहा था। तब उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तो चेले चिड़े हुए थे, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम इन्हें भोजन दो, तो चिढ़ के उन्होंने कहा, हाँ हमारे पास है खाना देने के लिए, 5 रोटी है 2 मछली है। क्योंकि उन्होंने देखा कि करीब 5000 पुरुष सिर्फ बैठे हुए थे, और औरतें और बच्चों का अगर अंदाज लगाया जाए तो मीटिंग्स में हम देखते, प्रार्थना सभाओं में पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियाँ जाती हैं, और स्त्रियाँ अपने अपने बच्चों को लेके जाती हैं। उस जमाने के हिसाब से कम एक स्त्री 4 बच्चों को लेके आई होगी। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ वहाँ पर जमा थी। और उन्होंने कहा कि हाँ हम इन्हें दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। यदि हम बाजार जाकर और रोटी खरीद के लाएंगे तो हम उन्हें दे सकते हैं। और उन्हें मालूम था कि उनके पास पैसे उतने नहीं हैं, और यदि प्रभु कहता कि हाँ ठीक है बाजार जाके लेके आ जाओ, तो वो प्रभु यीशु मसीह से कहते कि पैसे तो नहीं हैं, हम कैसे खरीदी करें। तो इस प्रकार से वहाँ पर वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, और भीड़ वहाँ पर रुकी हुई थी, भीड़ भूखी थी।
वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कोई बातचीत नहीं की आगे कि ठीक है पैसा है या नहीं है, बाजार जाना है या नहीं है। बस उनसे कहा कोई बात नहीं, आप बस उन्हें बिठाना शुरू करो। 50-50 लोगों को एक एक लाइन में, एक एक पंक्ति में बिठाते जाओ। करीने से मेथोडिकली सब कुछ काम होना चाहिए। तो सारे लोगों को 50-50 की पंक्तियों में बिठा दो। और जब प्रभु ने ऐसा कहा तो उन्होंने ऐसा ही किया। तब उसने 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो 5 रोटी और 2 मछली मेरे पास लाओ। और वो उसे लेकर आए और मन में सोच रहे होंगे कि इतने लोगों को तो बिठा दिया, अब ये 5 रोटी 2 मछली से क्या होता है। लेकिन उसने वो टोकरी ली और उसमें की रोटी को लिया और लिखा है कि उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और कि लोगों को परोसें। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों के 12 टोकरियां भरकर उठाई। तो मित्रों, हम यहाँ देखते हैं प्रभु ने कैसे उस रोटी को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर उसने धन्यवाद दिया। परमेश्वर का वचन कहता है हर हालत में हमें उसे धन्यवाद देना है, चाहे हमारे पास ज़्यादा है या थोड़ा है। जब परमेश्वर की आशीष उस पर होती है तो वो हमारे लिए काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। हम भजन 23 में पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी ना होगी। तो मित्रों, आज आप किसी भी कमी का क्यों ना सामना कर रहे हों, आज मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि जो कुछ आपके पास है, स्वर्ग की ओर देखकर आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, कमी में भी धन्यवाद दीजिए। करीब 5,000 आदमी हैं, 10,000 या 15,000 औरतें हैं और 20, 25, 30, 40,000 बच्चे हैं। इतनी बड़ी भीड़ जमा है और 5 रोटी 2 मछली हाथ में है। और प्रभु ने बिना झिझक के उसे धन्यवाद दिया और तोड़कर उनसे कहा बांटना शुरू कर दो। और वो बांटते गए और लोग खाकर तृप्त हुए। आधा पेट किसी ने नहीं खाया, तृप्त हुए। और जो टुकड़े बचे उन्होंने देखा कि 12 टोकरी भर के। तो प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ हमें नपा तोला देता है, लेकिन जैसे कहता मेरा प्याला उमड़ रहा है, तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा प्राप्त होता है। आप इस बात का अनुभव करके देखिए। जब आप उस पर विश्वास करेंगे, आज जो भी कमी आपके जीवन में है, आप उसके पास जाइए और बताइए कि आर्थिक कमी है आपको, या आपको मानसिक तनाव है, या आपकी पढ़ाई में आपको परेशानी हो रही है, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आप टेंशन में हैं, आप किसी भी हालत में हैं, किसी भी चीज़ की कमी आप महसूस कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आपकी आत्मिक परिस्थिति हो, आर्थिक परिस्थिति हो, मानसिक परिस्थिति हो। कोई सी भी हालत में आप प्रभु के पास जाइए, उसकी ओर अपनी आंखें उठाइए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से पिता से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें देगा। और मैं आपको आज आश्वासन दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने इस बात का अनुभव किया है, जब मैंने अपने जॉब को रिज़ाइन किया था 1981 में, तब से लेके आज तक 40 साल हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने किसी बात की कमी महसूस होने नहीं दी। हर बार जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, कहाँ से और कैसे इंतज़ाम होता था, आज तक मुझे आश्चर्य होता है कैसे इंतज़ाम हुआ। और परमेश्वर ने इंतज़ाम किया और आज भी वो कर रहा है। तो मित्रों, उस पर विश्वास कीजिए, उस पर अपना बोझ डालिए। जो कुछ भी परेशानी और जो कुछ भी ज़रूरतें आपकी हैं, यहाँ वहाँ बोलने के बदले, लोगों से पूछने के बदले, लोगों को अपनी परेशानी बताने के बदले,
आप प्रार्थना में उसके पास जाइए और उससे विनती कीजिए। जैसे प्रेरितों ने ला के दिया वो 5 रोटी और 2 मछली, उनके पास बस उतना ही था और उन्होंने कहा बाजार जाकर हमें खरीदना पड़ेगा और हज़ारों के लिए कौन से गांव में क्या मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ लोग खाकर तृप्त हुए परंतु 12 टोकरियाँ बची। तो मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने हारे परमेश्वर हैं। उन्हें हमारी फ़िक्र है। वो चाहे आराम करने ही क्यों ना जा रहे हों, लेकिन जब हम ज़रूरत के लिए उनके पास जाते हैं तो लिखा है कि वो उन्हें सुसमाचार सुनाने लगा। उसने अपनी फ़िक्र नहीं की लेकिन दूसरों की फ़िक्र की। इसी प्रकार से हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलना है। हमें अपने बारे में नहीं परंतु दूसरों के बारे में सोचना है और दूसरों के लिए आशीष का कारण हमें बनना है। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। आज के इस पाठ के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब तो हम देखते हैं कि लोग तेरे आश्चर्य कर्म को देखकर परेशान होते थे। हेरोदेस परेशान था कि कहीं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो नहीं जी उठा। प्रभु जी, हम विनती करते हैं परमेश्वर कि हम तेरे साथ साथ चलें, चाहे थकावट हो या मुसीबत हो। हम यदि तेरे साथ हैं तो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में रुकेंगे नहीं परंतु होते चले जाएंगे और हम ना सिर्फ हम तृप्त होंगे लेकिन हम दूसरों के भी तृप्त होने का कारण बनेंगे। परमेश्वर, तू चाहता है कि हम तेरे साथ साथ काम करें। परमेश्वर, तेरे घर में कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन हम तेरे आगे नहीं आते हैं, हम तेरे पास नहीं आते हैं। हम अपनी शक्ति में करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रेरितों ने कहा कि सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली हैं, हम इन्हें नहीं खिला सकते, इन्हें भेज दे ताकि ये अपना अपना इंतज़ाम कर लें। लेकिन तू नहीं भेजता प्रभु जी, तू हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तू लोगों की तुझे फ़िक्र है परमेश्वर। होने दे कि हम भी उसी प्रकार से जीवन अपना व्यतीत करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें और हम अपनी हर ज़रूरत के लिए तुझ पर निर्भर रहें। तेरी सारी आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार हम हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है, आर्थिक परेशानी है, जो कुछ भी तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि आप उन्हें छुड़ौती देंगे और परमेश्वर उन्हें आशीष से परिपूर्ण करेंगे। सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की मित्रों। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन।